नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप और लू के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सोमवार से नौतपा भी शुरू हो गया, जो 2 जून तक चलेगा और इस दौरान गर्मी और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में 25 से 27 मई तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 25 से 28 मई तक लू के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर लगी है और सूरज भी उसका भरपूर साथ दे रहा है। सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी, हीट वेव रहेगी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना रह सकता है। हालांकि यूपी में बांदा का पारा पहले ही 48.2 डिग्री को छू चुका है, जबकि रविवार को बांदा का तापमान 46.8 डिग्री था, जो प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री, झांसी में भी 45.6 डिग्री, आगरा में 45.4 और हमीरपुर में 45.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ था। अब सबसे पहले चलते हैं बांदा, जो सबसे गर्म शहर रहा था। बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है, क्योंकि ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। आप तक बांदा की गर्मी का एहसास कराने न्यूज स्टेट पहुंचा है बांदा। दुनिया के तीसरे सबसे गर्म शहर बांदा में इस समय मौजूद है और यहाँ पर पारा लोगों को पिघला रहा है। आपको बताएं कि बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है। यहाँ का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। हम इस तपती धूप में, पिघला देने वाली धूप में यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आखिर किस तरह से ये पूरा इलाका ना सिर्फ खनन की वजह से बल्कि कर्क रेखा की सबसे नज़दीक होने की वजह से इस पर सीधी धूप जो पड़ती है वो किस तरह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। आपको हम तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें और ये भी बताने की कोशिश करें कि सरकार इसको लेकर के क्या क्या काम कर रही है। लोगों के लिए परेशानी इसलिए भी है कि आप देखेंगे कूलिंग सेंटर्स जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं और वहाँ पर लोग जो हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये भारत का सबसे गर्म शहर और दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है। आपको बताएं कि पहला जो शहर है वो है असवान मिस्र में जो है, दूसरा अराफात सऊदी अरब, तीसरा बांदा भारत और चौथा खजुराहो भारत। यानी खजुराहो भी जो है वो बांदा के बाद सबसे गर्म शहरों में से एक रहा है। कितनी गर्मी है इस समय? सर 45 डिग्री से कम नहीं है यहाँ पे इस समय। 45 डिग्री है? हाँ सर। तो कैसे गर्मी की आग कैसे बुझा रहे हैं आप? सर पानी से ही बुझाना पड़ रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जालौन में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जहां तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के जालौन में, जहां गर्मी का कहर बरप रहा है। वहीं देखें तो सड़कें खाली हैं। को में इस समय इतनी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन रोड गर्मी आग उगल रहे हैं और इसी के कारण लोग घर में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जालौन में किस तरह गर्मी पड़ रही है? जी हाँ, हाल फिलहाल तो देखें गर्मी का कहर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे नौतपा काफ़ी तेज़ी पड़ रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाका है, ड्राई इलाका है और सड़कें भी इस कदर खाली हैं, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि अब जूस भी पीना ज़्यादा जरूरी है, शरीर को डिहाइड्रेशन भी रखना है, तो पानी पीते रहें और गर्मी से बचते रहें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो जूस पी रहे हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमन चौधरी है। अच्छा, उरई की गर्मी से क्या हाल है? उरई में गर्मी तो इतनी भीषण पड़ रही है कि जनता घरों से बाहर निकलने में बिल्कुल ये सोच रही है कि निकले ही ना। और यहाँ पे जो है नगर पालिका द्वारा
कई चीज़ों में जो है पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे गाड़ी अभी 40 से 50 लाख रुपए कीमत की गाड़ी आई थी, बारिश वाली, पानी को बरसा करने से रोड में ठंडक है, वो सिर्फ जो है 1-2 बार चली है। और यहाँ आप प्याऊ देख सकते हैं जो नगर पालिका द्वारा लगाए गए हैं, वो इस समय सफ़ेद हाथी बनते नजर आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्याऊ ख़राब पड़े हुए हैं और जनता इतनी परेशान है कि घरों से निकलने पर ये कहती है कि मैं तो घर से जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमीरपुर का भी दिखा, जहां मई में गर्मी का सितम भारी पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में तरल पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। बस स्टैंड पर भी गर्मी के चलते सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हमीरपुर में भी तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। मई माह में ही गर्मी अपने तापमान की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। तो आलम यह है कि जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। हमारी मौजूदगी जनपद हमीरपुर मुख्यालय के बस स्टैंड में है। अपने पीछे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो गर्मी का सतम है वो इतना ज्यादा है कि जो लोग हैं वो सर ढक कर चलने को मजबूर है। आपको जितने भी लोग तस्वीरों में दिखाई देंगे उन सब के सरों पे गमछे और अंगोछे दिखाई देंगे। हम यहाँ पर अपने पीछे दुकान में चलते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये बताइए गर्मी कैसी है इस साल? गर्मी सर बहुत हार्ड हो रही है। गर्मी के चक्कर में हम लोग छाए में खड़े हो गए। गर्मी के कारण हम लोग ठंडा छाछ वगैरह पी रहे हैं, पेट न खराब हो, खाना नहीं खब रहा, गर्मी इतनी है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम रमेड़ी से आ रहे थे, घर जाना है पर घर नहीं जा रहे गर्मी के चक्कर से। बिजली विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। तापमान 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने के बाद बिजली उपकरणों और मशीनों के गर्म होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में शहर की बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बिजली विभाग लगातार एहतियाती कदम उठा रहा है। शहर के अंसारी पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर और दूसरी मशीनों को ठंडा करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस समय देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और ये हमारा इक्विपमेंट है जिसे पावर ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं, जो विद्युत पूरे झांसी जिले को विद्युत आपूर्ति कर रहा है इस समय। लेकिन टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इसका भी हमें टेम्परेचर कंट्रोल में रखना पड़ता है। जैसे इंसान का टेम्परेचर कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, इसी तरह इसका भी टेम्परेचर हमको कंट्रोल में रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और तरह तरह के थर्मोविजन कैमरा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकें और कोई ज़्यादा देर तक विद्युत आपूर्ति ना हो। आगरा जिले में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पिछले एक हफ्ते से तापमान में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में गर्मी अपने चरम पर है। पारा 44 डिग्री के पार बना हुआ है और यही वजह है कि हीट वेव जारी कर दिया गया है। और इस हीट वेव के दौरान देखने को मिल रहा है कि तरह तरह से लोग इस गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से, चाहे गन्ने की दुकान की जूस की बात की जाए या फिर बेलगरी की जूस की दुकान की बात की जाए, तमाम नींबू शिकंजी की जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको भीड़ नज़र आएगी। हर कोई इस गर्मी से राहत पाने के लिए शीतल पेय पदार्थ पीता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ आप जूस वगैरह पीते रहिए ताकि थोड़ी सी राहत मिल सके। ये बताइए कि इस समय गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है? भैया गर्मी ऐसी कभी नहीं देखी, जाने कितनी वर्ष इतने बड़े हो गए अभी तक तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी। इस वर्ष बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ी से गर्मी है, बाहर नहीं निकला जाता। पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। मुझे लग रहा है कि पहली बार 45 डिग्री टेम्परेचर। हाँ 52 साल की उम्र में मैंने तो देखा है कि पहली साल इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है और रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी का। अब 9 रुपये की शुरुआत होने जा रही है, तो लगता है उस समय तो पारा 50 के पास पहुंचने लगा। हाँ लमसम अभी ये 45, 46, 47 पे तो पहुंच ही गया। अगर 50 पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा? घर से बाहर निकलते हो, गर्मी का आलम क्या, कैसे बचाओ? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वही बस लिक्विड ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है इतने धूप में। स्किन वगैरह बहुत जल रही है, इतनी ज़्यादा धूप से परेशान हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी सी राहत मिल जाती है कुछ पी के? हाँ बिल्कुल, लिक्विड वगैरह पी करके ठंडा ही ठंडा चाहिए होता है इस टाइम तो बॉडी के लिए, बाकी इसी से भी राहत मिल रही है, जूस वगैरह लेकर के लिक्विड। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, आम इंसान जो घर से बाहर निकलता है, जो संभव है वो तो गन्ने का जूस और शीतल पेय पदार्थ पी लेता है। लेकिन अगर गरीब आदमी है, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेली वाले हैं, उनके लिए जगह जगह ये प्याऊ लगाई गई हैं, जहाँ पर आप पानी जो है वो पी सकते हैं। इन मटकों में जो है वो पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी इस समय जो है वो आपको इन मटकों में मिलेगा। यहाँ से आप पानी लीजिए और अपने आप यहाँ से प्यास बुझा सकते हैं।
रामनगरी अयोध्या भी इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने अनूठी पहल शुरू की है। अब शहर के भीड़-भाड़ वाले चौराहों और रेड लाइट पॉइंट्स पर अस्थायी शेड लगाए जा रहे हैं ताकि धूप में रुकने वाले राहगीरों को राहत मिल सके। इस पहल की शुरुआत रिकाबगंज चौराहे से की गई है, जहाँ रेड लाइट पर लोगों को करीब 1 मिनट तक रुकना पड़ता है। वहीं चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी कूलर लगाए गए हैं ताकि वो गर्मी में सुरक्षित रह सकें। और भीषण गर्मी में, इस खतरनाक और भीषण गर्मी में अयोध्या के महापौर ने यहाँ की जनता के लिए जो हर ट्रैफिक सिग्नल लाइट पर शेड लगवा दिया है, इसके लिए उनके लिए जो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि जो 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, हीट स्ट्रोक चल रहा है और लोग हैरान परेशान हैं। 15-15 मिनट लिए खड़ा होना पड़ जाता है कभी कभी साइड के लोगों को, उससे बहुत राहत मिल गई है। गाजियाबाद में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा सुबह से ही 40 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। तस्वीर आप देखेंगे तो बस स्टैंड पर लगी स्क्रीन पर 11:30 बजे टेम्परेचर 43 डिग्री पर पहुंच चुका था, जबकि मौसम विभाग के अनुसार 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हीट वेव ने लोगों को परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है। डबल अटैक गर्मी का देखने को मिल रहा है। एक तरफ पारा लगातार चढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हीट वेव लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान हो रहे हैं तो वहीं बीमार भी पड़ रहे हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ आप स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा होगा 11:33 अभी यहाँ पर हुए हैं। 25 तारीख है, 5वां महीना और 2026 और टेम्परेचर 42 डिग्री पर अभी पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग की माने तो मैक्सिमम टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है और लोग बाग बीमार भी पड़ रहे हैं। जो स्टैंड पर यहाँ लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। मैम, गर्मी कितनी लग रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है और लू तो बहुत ज़्यादा चल रही है, क्या कहेंगे? क्या करा जाए सर, गर्मी का मौसम ही है तो गर्मी ही पड़ रही है, पर ये है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी की बोतल रख रहे हैं, ओढ़ कर निकल रहे हैं, क्या करें, बॉडी कवर करके निकल रहे हैं अगर निकलते हैं तो। और जब बहुत ज़्यादा ही मजबूरी है तभी बाहर निकलना है, अदरवाइज़ कोई नहीं निकल रहा। आप भी कहना चाहेंगे सभी से कि बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले? जब भी जाएँ अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ओढ़ कर रखें, खासकर ये लू जो चल रही है उसके लिए पानी को हमेशा अपने पास रखें। हमने भी रखा हुआ है जी बिल्कुल, देखिए बच्चा भी साथ में है यहाँ पर और परिवार है। अम्मा जी, आप क्या कहेंगी, गर्मी कितनी पड़ रही है? बच्चे और बड़ों के लिए तो सबसे ज़्यादा ये दिक्कत कर रही है, बुजुर्गों के लिए पड़ रही है बिल्कुल। कौशाम्बी में भीषण गर्मी और नौतपा के प्रकोप को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमओ के मुताबिक जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए गए हैं, जहां एसी की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरे वार्डों में कूलर और पंखे लगाए गए हैं। नौतपा को देखते हुए और भीषण गर्मी को देखते हुए कौशाम्बी में हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हीट वेव के से बचाव के लिए हम लोगों ने जो भी स्वास्थ्य विभाग की मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं वो कर लिए हैं। हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2-2 बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6-6 बेड और संयुक्त जिला चिकित्सालय में 10 बेड हीट वेव के मरीजों के लिए कोल्ड रूम के रूप में तैयार कर संरक्षित कर लिया गया है। कौशाम्बी में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज से नौतपा शुरू हो गया है और देखने की बात यह, इस समय हम कौशाम्बी के मंझनपुर चौराहे मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक के सामने चौराहे में सन्नाटा पसरा हुआ है और इधर गन्ने की दुकान है जहां गन्ने की पेराई होती है। आप देख सकते हैं गन्ने की दुकान में भीड़ है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं गन्ने की दुकान में और गर्मी के लेकर क्या कहते हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है बाबू। लोग चौराहे पे आते हैं, लोग जूस पी के जरूर जाते हैं बाबू। क्या लगता है, गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है गन्ने की जूस की? हाँ बाबू, बहुत ज्यादा हो रही है, लोग आ रहे हैं। जी बाबू। अब चलते हैं कानपुर, जहां लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी ने लोगों के साथ साथ वन्य जीवों की हालत भी खराब कर रखी है। गर्मी का असर अब कानपुर प्राणी उद्यान में भी साफ देखने को मिल रहा है। हर दिन दहाड़ने वाला शेर भी भीषण गर्मी के आगे बेबस नजर आ रहा है और शिथिल दिख रहा है। शेर को देखने पहुंचे दर्शकों को निराशा हाथ लग रही है। प्राणी उद्यान प्रशासन जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर, पानी और विशेष खान पान जैसी व्यवस्थाएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।